ऑल राइट गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन के क्रिटिकल एरिया की। ठीक है। सो अगर भी हम देखें यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा एक अनएक्सपेक्टेड मूव बनाए, स्पेशली लास्ट 2 दिनों में। बिकॉज जिस तरीके से मार्केट का ओवरऑल मूव चल रहा था, इट वाज सपोज टू बी अ लिटिल बियरिश। एंड ओवरऑल जिस तरीके की ओवरऑल अभी मार्केट की सिचुएशन है, देर इज़ नो वे कि यार बिटकॉइन इस तरीके से आपका पंप हो। बट उसी के साथ ही साथ हमें यहाँ पे 2-3 चीज़ों का ध्यान रख के चलना चाहिए। एंड हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट इतनी बुलिश क्यों हो रही है, एंड साथ ही साथ इतनी बुलिश कब तक रह सकती है, ताकि हम यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को समझ के यूज़ कर पाएँ। सो वन थिंग टू गेट क्लियर, अभी मार्केट ट्रेड के लिए बिल्कुल भी आपका सुटेबल नहीं है। यहाँ पे कोई सा भी जोन नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा आपका एक तरीके से फ्री फॉल जोन है, जहाँ पे आपका अराउंड $27,000 से लेके $23,500 के बीच में इस जोन पे कुछ भी एक प्रॉपर, क्या बोलते हैं उसे, कोई भी प्रॉपर एक की लेवल नहीं है जहाँ पे हम लोग देख के उस पर ट्रेड ले सकें। एटलीस्ट बाय ऑर्डर में अगर अभी हम जब बाय ऑर्डर लगाते हैं तो उसके लिए भी एक की जोन चाहिए, वो भी नहीं है। सेलिंग टारगेट चाहिए, वो भी नहीं है। सो इस टाइम पे अभी अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्की पड़ सकता है। ठीक है। ट्रेड नहीं तो क्या क्या मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा? पर्सनली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्की एरिया है। मैं यहाँ पे ना ट्रेड मैं यहाँ पे मैं पहली बात रिकमेंड भी नहीं करूँगा किसी को ट्रेड लेने के लिए। एंड दूसरी बात, ना ही मैं खुद भी ट्रेड लूँगा इस जगह पे, बिकॉज आई एम नॉट रियली सर्टन। क्योंकि अगर अभी आप देखो यहाँ पे मार्केट को, तो मार्केट के एरिया को अगर अभी आप देख के चलोगे तो इस एरिया पे आपको दिखेगा, प्रीवियस डेटा दिखाऊं तो मार्केट इस एरिया पे कभी भी यहाँ पे अक्यूमुलेट नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल, अक्यूमुलेशन का मतलब क्या रहता है? मार्केट कभी भी इस टाइप के एरिया में रहती है, आपको पता रहता है कि अच्छा हमें यहाँ पे बाय करना है, अराउंड यहाँ पे सेल करना है। मार्केट में इस एरिया पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, इस एरिया में थोड़ा सा सपोर्ट है, वो ज़्यादा काफ़ी आपके लिए सही रहता है। लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन पे भी हम हैं, ये एक तरीके से एक ब्लैंक जोन है, नो मैंस लैंड बोल सकते हो, इस तरीके का जोन है। ठीक है। नाउ क्या यहाँ पे रीज़न क्या था पंप होने का? तो देखो, पंप होने का रीज़न बहुत ही अच्छा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे एक बार सुन के रखना पड़ेगा इस चीज़ को। सो अगर अभी हम देखें यहाँ पे, मेन रीज़न यहाँ पे जो पंप होने का था वो था आपका अमेरिकन इकॉनमी, अमेरिकन स्टॉक मार्केट। ठीक है। इन जनरल। सो कल के दिन में बात करें हम, कल और परसों के दिन में बात करें स्पेशली, तो यहाँ पे इन 2 दिनों के अंदर अमेरिकन स्टॉक मार्केट, ऑफ कोर्स लास्ट 3 दिन की बात करते हैं। ठीक है। 14 जुलाई से बात करते हैं। 14 जुलाई से हमने यहाँ पे एक मिनी रैली देखी 6% की, और इस 6% की वजह से हमें बिटकॉइन में एक रैली देखने के लिए मिली। लास्ट अगर 14 जुलाई से ही देखेंगे, ठीक है, 14 जुलाई से ही देखते हैं हम। सो लास्ट 14 जुलाई से अगर अभी आप देखो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 24% का पंप आया है S&P 500 की वजह से बिटकॉइन में। बिटकॉइन यहाँ S&P 500 ऑलमोस्ट 6% पंप करी, उस वजह से यहाँ पे आपका जो S&P 500 बिटकॉइन है वो ऑलमोस्ट 24% पंप किया। सो अब हम इसके टेक्निकल एनालिसिस करके देखें एक बार। ठीक है। S&P 500 की, तो यहाँ पे भी S&P 500 को अगर अभी आप देखो तो ये एक मेजर एरिया पे है, जहाँ पे एक ये मेजर एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बोल सकते हो आप इसे, या आप इसे इस तरीके से कह सकते हो कि मार्केट ने अभी एक डंप देने के बाद एक थोड़ा सा रिवर्सल लिया था। एंड ये डंप से पहले का एक रिवर्सल होता है ना, जहाँ पे मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में चलती है, डंप करने का थोड़ा सा रिवर्स होती है, फिर डंप करने का थोड़ा सा रिवर्स होती है, फिर डंप करने का रिवर्स होती है। इस तरीके का आप एक मूव मान के चल सकते हो। ठीक है। सो अमेरिकन स्टॉक मार्केट यहाँ पे पंप क्यों हुई, अब उसका रीज़न देखें कि यार यहाँ पे अमेरिकन स्टॉक मार्केट क्यों पंप हो रही है। क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बेरिश चल रही है, हर जगह इन्फ्लेशन रेट हाई है, इंटरेस्ट रेट हाई हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अगर भी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, लास्ट विद इन लास्ट 1 वीक, अगर अभी आप 1 वीक को देख के चलो, या इवन लास्ट 1-2 डेज़ को अगर आप लेके चलो ना अभी, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा कि अभी इन्फ्लेशन रेट ऑल टाइम हाई है। अभी इन्फ्लेशन रेट का मतलब जो मनी प्रिंट हो रहा है अभी, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है इस टाइम पे। सो जो फेड्स होती हैं, अमेरिकन फेड्स का मतलब अगर अब आपको पता नहीं है फेड्स का मीनिंग, तो फेड प्रिंटिंग मनी चार्ट। सो बेसिकली फेड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मनी सर्कुलेशन। ठीक है। सो अगर अभी आप सर्कुलेशन की बात करो, इस टाइम पे सबसे
हाई लेवल पे है अभी, ठीक है। अगर अभी आप देखो तो प्रीवियसली जितना भी टाइम रह चुका है अभी 1920 से लेके अभी तक के टाइम पे, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मनी मार्केट में प्रिंट किया गया है, जिसकी वजह से पेट्रोल के प्राइसेस, आपका ओवरऑल हाउसिंग प्राइसेस, फूड, गाड़ियाँ, सभी के प्राइसेस यहाँ पे ऑलमोस्ट पिछले 2-3 साल में ही काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। अगर अभी आप देखो कि स्कूटी के प्राइस को देखो, जहाँ पे आपका पहले 3 से 4 साल पहले आपको लगभग ये 60 से लेके 70 हज़ार के बीच में देखने को मिलती थी, अभी स्कूटी लगभग आपको 1.5 लाख, ऑलमोस्ट 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में देखने को मिलती है। रीज़न बीइंग यहाँ पे मनी प्रिंटिंग। अगर अभी आप देखो स्पेशली ये, अगर आप इसे लेके चलो 2020 के बाद से स्पेशली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मनी प्रिंट किया जा रहा है। अभी हम उस लेवल पे हैं, बिल्कुल टॉप पे, जहाँ पे हर स्टॉक, हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्राइजी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में पैसा आ चुका था। सो अभी अगर भी आप इस वजह से अगर देखो S&P 500 पे, S&P 500 अभी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन लेने वाली है, ठीक है। और अभी S&P 500 और अभी आपको बिटकॉइन में मैं करेक्शन बताऊं तो आप इस तरीके से समझ के चलो थोड़ा सा कि ये देखो, ये आपका S&P 500 है, ये 2020 का डंप है। 2020 जब आपका पेंडेमिक की वजह से आपका लॉकडाउन कंसिडर किया था, मंथली रिव्यू पे देखो तो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड पे चल रही है। आपका जिस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में कैसे रखती है कि आपका 2 मंथ बेरिश, 1 मंथ थोड़ा सा रिकवरी, 2 मंथ ऑलमोस्ट बेरिश, यहाँ पे 1 2 3 मंथ बेरिश थे तो 1 मंथ आपका थोड़ा सा रिकवर हुआ है। सो जो आने वाला, जो नेक्स्ट मंथ होने वाला है, जो अगस्त होने वाला है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यूजुअली ये मंथ सबसे ज़्यादा बेरिश होता है ओवरऑल किसी भी मार्केट के लिए। सो अगर अभी आप देखो तो यहाँ पे जो नेक्स्ट मंथ का जो चार्ट रहेगा, अभी इस मंथ की क्लोजिंग कैसे होती है, अभी पहले हमें ये देखना है। ये मंथ अभी इसके क्लोज़ होने में ऑलमोस्ट 12 दिन है। सो ये किस तरीके से क्लोज़ होता है एंड उसके बाद नेक्स्ट मंथ किस तरीके से होता है, मोस्ट लाइकली इस चीज़ को भी हमें देखना है, समझना है, तो हमें वीक में जाना पड़ेगा। और अगर अभी वीकली चार्ट में देखें तो यहाँ पे हम एक बार डाउन ट्रेंड लगा के देखते हैं क्या सीन चल रहा है, ठीक है। इससे इस एरिया पे लगाते हैं और इससे इस तरीके से देखते हैं। सो बेसिकली मार्केट ने अभी जस्ट यहाँ पे एक आपका साइडवेज, या कह सकते हो जो काफ़ी बड़ा जो डाउन ट्रेंड था उसे भी फ़िलहाल के लिए ब्रेक करा है। और अभी हमें देखना है कि ये कब तक ब्रेक रहता है और क्या ये अभी यहाँ से ऊपर जा सकता है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अभी हमें पता है कि ओवरऑल जिस जगह पे भी मार्केट है, ठीक है, जितना भी यहाँ पे मनी प्रिंट हो रखा है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन रेट हाई है, जिस तरीके से ओवरऑल चीज़ों के पैसे इतने बढ़ रखे हैं, यहाँ पे आप एक चीज़ समझ के चलो कि मार्केट में एक डंप आनी काफ़ी ज़रूरी है। बिकॉज अभी यहाँ पे एक सॉल्यूशन ये है कि चीज़ों को सस्ता करने के लिए आप और ज़्यादा पैसे प्रिंट करो। अगर और ज़्यादा पैसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन आ जाएगी, जैसे वेनेजुएला में हुई थी, और यहाँ पे चीज़ें फिर इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी। आप समझ के चलो कि फिर आपका जो बेसिकली जो दूध, या एक अमेरिका के हिसाब से अगर मान के चलो, जो एक बर्गर आपका पहले 3 से 4-5 डॉलर पे आता था, वो अब आपको आने वाले टाइम पे $20 का मिलने वाला है या $30 का। सो बेसिकली यहाँ पे एक जो इसका सॉल्यूशन है, या तो आप पैसे बहुत ज़्यादा प्रिंट करो, वो कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, उससे इकॉनमी और ज़्यादा बुरे सिचुएशन में जाएगी। तो दूसरा सिचुएशन है टू क्रैश द मार्केट, एंड अगर मार्केट क्रैश होगी तो उससे बेसिकली क्या होगा कि लोगों के पास उतने पैसे नहीं रहेंगे कि वो चीज़ें को और डिमांड करें। सो बेसिकली या तो आप उन्हें और पैसे दो, जिस वजह से इकॉनमी और नीचे जा सकती है। दूसरा ऑप्शन है कि आप उनसे सारे पैसे ले लो, जितने भी उनके पास पैसे हैं सभी पूरी मार्केट डंप कर दो, किसी के पास पैसा नहीं बचेगा, तो जो डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो इतना ज़्यादा ज्ञान देने के बाद अब आपको मैं बिटकॉइन से रिलेशन इसका बताऊं, बेसिकली बिटकॉइन के साथ क्या रिलेशन है इसका। तो इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी क्या है, अभी मार्केट में वेल्स अच्छे से ले रहे हैं। यहाँ पे अभी तक बेयर्स कंट्रोल में थे, बेयर बोले तो भालू जो मार्केट बेरिश करते हैं। इस टाइम फ़िलहाल के लिए टेम्परेरीली यहाँ पे बुलिश लोगों ने, मार्केट के बुल्स ने यहाँ पे अच्छा खासा एक अभी थोड़ा सा कंट्रोल ले रखा है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्या ये आपका पंप करेगा अच्छे से। सो देखो, हम यहाँ पे एक चीज़ ये मान के चलते हैं सिंपली कि अगर मार्केट में यहाँ पे करेक्शन आती है, एक प्रॉपर करेक्शन आती है,
ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट अभी हम यहाँ पे देखते हैं। अगर यहाँ पे आप मान के चलो कि मार्केट में एक अच्छी करेक्शन आती है, लेट्स जस्ट से फ्रॉम दिस एरिया, अगर अभी हम देख के चलें, मार्केट मान लेते हैं हम 24,500 तक पहुँचती है, ठीक है, 24,500 तक अगर पहुँचती है, उसके बाद मार्केट को कहाँ पे आना चाहिए करेक्शन के लिए, अराउंड $22,200 से लेके अराउंड 20,900 के बीच में अगर ये इस एरिया पे आके प्रॉपर रिट्रेसमेंट लेती है एंड उसके बाद ऊपर जाती है, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में एक छोटी मोटी रैली आ सकती है $26,000 तक की। बट मार्केट स्पीड में इस तरीके से ऊपर कभी भी जाती है, ये काफ़ी ज़्यादा स्केरी मूव होता है, क्योंकि इस तरीके का पंप ये लेजिट पंप है एक आपका, जहाँ पे मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट लेती है, फिर पंप देती है, फिर रिट्रेसमेंट देती है, फिर पंप देती है, फिर रिट्रेसमेंट देती है, फिर पंप देती है। लेकिन जिस तरीके का मूव ये है, दिस इज़ एन अननेचुरल मूव। और इवन अगर अभी आप डेली में भी जाके देखो, वीकली नहीं, अगर अभी आप डेली में भी जाके देखो, तो डेली में भी यहाँ पे बिटकॉइन ने कोई बहुत अच्छा करेक्शन नहीं लिया है। अगर अभी आप देखोगे तो मार्केट सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 दिनों से बुलिश चल रही है, एंड दिस इज़ अ लिटिल स्केरी, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे आपका धीरे धीरे करेक्शन लेते हुए जाती, जिस तरीके से मार्केट ने अराउंड, अगर अभी आपको दिखाऊं मैं, तो जिस तरीके से मार्केट ने इस एरिया पे ले रखा है, ठीक है, अराउंड इस एरिया पे मार्केट ने पहले पंप लिया काफ़ी, उसके बाद एक करेक्शन लिया, फिर पंप लिया, फिर करेक्शन लिया, फिर पंप, फिर करेक्शन। ये एक स्ट्रॉन्ग वो होता है मूव। जिस तरीके का भी हम मूव देख रहे हैं, दिस इज समथिंग लाइक दिस। मार्केट ने पंप लिया, प्रॉपर करेक्शन नहीं ली, फिर से स्पीड में पंप लिया, क्योंकि ये जो पंप है ये बुल, जब भी मार्केट बुल ट्रैप बनाती है इस तरीके का पंप आता है, एंड देन मार्केट फिर से क्रैश होती है। सो अगर अभी आप बेसिकली देख के समझने की यहाँ पे कोशिश करो, तो दो सीन है। अगर यहाँ पे एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट होता है मार्केट में अराउंड 22,300, 20,900 या इवन 21,600 के बीच में, या 21,400 के बीच में, अगर यहाँ पे एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट होता है, उसके बाद हम पंप करते हैं, तो यहाँ पे एक चांस है कि मार्केट थोड़ी बहुत लंबे टाइम के लिए बुलिश होगी। बट अदरवाइज़ इस तरीके से सिर्फ पंप होता रहेगा, और यहाँ पे बिना करेक्शन के आपको सिर्फ पंप ही देखने को मिलेगा। ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुल ट्रैप हो सकता है, जहाँ पे मैक्स पेन सिचुएशन होती है। नाउ मैक्स पेन सिचुएशन हम कैसे बोलते हैं, बेसिकली मैक्स पेन सिचुएशन वो होती है कि जहाँ पे मार्केट स्पेशली इतना ऊपर जाता है, फिर लोगों को लगता है मार्केट बुलिश है, वो लोग फिर बाय करते हैं लॉन्ग के लिए, एंड मार्केट एक बहुत ही तगड़ा वाला डंप देती है, जो कि मेरे नेक्स्ट पॉइंट पे लेकर आता है आपको कि अभी मार्केट का जो ओवरऑल अभी पंप है, ये शायद एक आपके लिए एक चांस हो सकता है जहाँ पे भी आप लोग पैसे बचा के निकल सको। सो बेसिकली इससे मेरा मतलब क्या हुआ कि जब मार्केट डंप होने वाली होती है, बिटकॉइन इस तरीके का एक अननेचुरल सा मूव दिखाता है, बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल सा मूव दिखाता है। एक अननेचुरल सा मूव होता है, लोगों को लगता है कि मार्केट में खरीदना चाहिए, मार्केट तो बुलिश हो गई है, एंड देन मार्केट डंप करती है। सो इन केस अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खरीद रखी थी जो कि अभी ब्रेक इवन में है, या थोड़े कम लॉस पे है, या आप थोड़े प्रॉफिट पे हो उस चीज़ में, मैं यहाँ पे आपको क्या रिकमेंड करूँगा कि अभी आप उस पर स्टॉप लॉस लगाओ थोड़ा सा, या अगर आप, आपकी मर्ज़ी है, मैं बस अपना वो बता रहा हूँ ओपिनियन, अपने आप सोच के करना, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि अगर मार्केट ऊपर जाती है, ग्रेट। इन केस व्हाट हैपन्स, अगर मार्केट यहाँ से अचानक ही क्रैश करे, तो क्या आपको रिग्रेट होगा कि आपने यहाँ पे प्रॉफिट वो नहीं करा, बुक नहीं करा, या आपने उस टाइम पे सेल करके वापस लोअर पे बाय नहीं करा। सो बेसिकली यहाँ पे आप मल्टीपल सिचुएशन को देख के चलो, ओवरऑल समझ के चलो, एंड देख के चलो कि आपको भी क्या करना सही है। कि अगर मार्केट पंप रहती है तो अच्छी बात है, डंप होती है तो क्या। सो द फाइनल वर्डिक्ट, व्हाट डू आई थिंक अबाउट इट, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है इस चीज़ में। तो देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही था कि मार्केट जिस तरीके से अभी मार्केट ने डबल बुल रन बनाया अभी, और उसके बाद जिस तरीके से अभी मार्केट का एक फॉर्मेशन बन रहा था, बेयरिश फ्लैग का फॉर्मेशन, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा एक अननेचुरल मूव बना रही है। मेरे को पंप से कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट पंप होनी चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर करेक्शन के साथ, एक रिट्रेसमेंट के साथ। कभी भी अगर आप इस तरीके का एक पंप देखते हो, दिस इज़ स्केरी, बट दिस इज़ नॉट स्केरी। आपका एक पंप आया, करेक्शन, पंप आया, करेक्शन, पंप आया,
करेक्शन एंड देन पंप कर रहा है, दिस इज़ अ प्रॉपर एरिया जहाँ पे मार्केट एक तरीके से आपका रिट्रेसमेंट लेते हुए चल रही है। सो विद दैट बीइंग सेड, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मैंने नॉलेज एक लिटरेट करने की कोशिश करी कि ओवरऑल इस तरीके के मार्केट में काम कैसे किया जाए और ये काम कैसे करती है। सो अगर आपको वीडियो, अभी तक आपने अगर इतनी लंबी वीडियो देखी और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक करो, दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से। और नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन वो है, लिंक है, आप अगर चाहो तो उसे ज्वाइन करो। एंड दूसरी बात, अभी मार्केट सुटेबल नहीं है ट्रेडिंग के लिए, इसलिए मैं अभी कोई रिस्की ट्रेडिंग कॉल्स नहीं दूंगा जब तक मार्केट थोड़ा सा सेफ जगह पे नहीं आती। रिस्की ट्रेड अगर मैं लूँगा अपने लिए वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब तक मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ मार्केट में, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ी सी अनसर्टन है, इसी वजह से अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए मैं कुछ टाइम के लिए, जब तक मार्केट एक स्टेबल सिचुएशन पे नहीं आती, तब तक आपको प्रॉपर ट्रेड कॉल्स नहीं। सो विद दैट बीइंग सेड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।